सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्यहु सो दशरथि अजीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुने प्रभु बचन जोरे जुग पानी धरि धीरज बोले मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामना पूरी हो गई। एक लाल सा बढ़ी उर माही सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम्हें देते अति सुगम गोसाई अगम लागी मोही निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कर्मता यानी दीनता के कारण यह अत्यंत कठिन मालूम होता है। यथा दरिद्र विबुध तरुपाई बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी। सो तुम जानहु अंतर जामी। पूर्वउ मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाय मागुनप मोही। मोरे नहीं अदे कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सति भाऊ। चाहो तुम्हारी समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। सियावर राम जय जय राम। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले।
देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, नरप तब तने होब में आई। राजा की प्रीति देखकर और उसके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की ओर जोरे, देवी मांगू बर जो रुचितोरे। जो बरु नातु चतुर नर्प मांगा, सोई कृपाल मोही अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपाल, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सूठी होत ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्मा हैं। अस समझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुण्य सोई। जे निज भगत नाथ तब ऐही, सो सुख पावही जो गति लेही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति, सोई सुख सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण सनेहू, सोई विवेक सोई रहनी। प्रभु हमई कृपा करी देहु, सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनी मर्दु मूड, सुनी मर्दु गूढ़, रुचिर बर रचना। सुनी मर्दु गूढ़, रुचिर बर रचना। कृपा सिंधु बोले मर्दु बचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गुड़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मन कयहूँ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है।
सुत विषयक तव सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूड कहे किन को। मन बिनु फनि जिमी मन बिनु फनि जिमी, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। अस बर मांगी चरण गेहु रेहु, एव मस्तु करुणा निधि कहु। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनि, हो अवध भुवाल तब में होब तुम्हार सुत। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोगकर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे और मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इच्छा में नर बेस सवारे, हो वहु प्रगट निकेत तुम्हारे। अंश सहित दे धरिताता, करियहु चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रगट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरयहि ममता मद त्यागी। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरयहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पुर उब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुण्यस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरापन सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दंपति उर धरी भगत कृपाला, तेई आश्रम नीव से कछु काला। समय पाई तनु तजी अन्यासा, जाई कीने अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष यानी राजा रानी
भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही यानी बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत यति उमही कही वर्ष केतु भरद्वाज सुनिय पर पुनि राम जन्म कर हेतु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी विश्व विदित एक के कई देशु सत्य केतु तह बसहि नरेशु। हे मुनि वह पवित्र व प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है। वहाँ सत्य केतु नाम का एक राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रतापशील बलवाना ते के भय जुगल सुत बीरा सब गुण धाम महारण धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला नीति की खान तेजस्वी प्रतापी सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजा धनी जो सेठ सुत आई नाम प्रताप भानु असताही अपर सुतई अरिमर्दन नामा भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति सकल दोष छल बिरजित प्रीति जेठे सुतहि राज नरप दीना हरिहित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयो नरप फिर दुहाई देश प्रजा पालयति भेद विधि कतौ नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। नरपहित कारक सचिव समाना नरपहित कारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना सचिव सयान बंधु बलबीरा आप प्रताप पूंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ वह स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट सब समर जुझारा सेन बिलो की राहु हरसाना उर्बाजे गह गह निशाना। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी जिसमें संख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में
जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन सादिन अर्प चलऊं बजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मोहरो साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्त दीप भुज बल बस कीने, ले दंड छाड़ नरपुदीने। सकल अवनी मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु मही पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों यानी भूमिखंडों को उसमें कर लिया और राजाओं से कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। सो बस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन परवेशु। अरत धर्म कामादि सुख, सवै समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समनुसार सेवन करता था। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भे भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु यानी मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नरप हितु हेतु सिखाओ नित नीति। गुर सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नरप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने। दिन प्रति देहि विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत से कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जह लग कहे प्राण श्रुति, एकक सब जाग। बार सहस्र सहस्र नर्प किए सहित अनुराग। वेद पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल हृदय न कछु फल अनुसंधाना। भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी। वासुदेव अर्पित नर्प ज्ञानी। राजा हृदय में किसी फल की टोह यानी कामना न थी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था,
सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बारी एक राजा, मर गया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयहु, मर्ग पुनीत बहु मारत भयहु। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नप देख बराऊ, जन बन दुरौ ससी ग्रसी राहु। बड़ विदु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा, मानो चंद्रमा को ग्रसकर मुंह में पकड़कर राहु वन में छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं और मानव क्रोधस वह उसे उगलता ही नहीं। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरु घुरात अह आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नीलमयीधर शिखरमम, नीलमयीधर शिखर सम, देख विशाल बराऊ। चपरी चलो ये सुटे की नर्प, हाँ की ना होई निभाऊ। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े का चाबुक लगाकर तेज से चला। उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखे अधिक रऊ बाजी, चलऊ बराह मरुत गति बाजी। तुरत कीन नप सर संधाना, मही मिल गया हूँ बिलोकत बाना। अधिक शब्द कहते हुए उसकी तरफ यानी अधिक शब्द कहते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तक तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मर्ग भागा, रिस बस भूप चलो संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रगट होता है, कभी छिपता हुआ भागा चला जाता है। राजा विक्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूर घन गहन बराऊ, जहनाइन गज बाजी निभाऊ। अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदपि न मर्ग मग तजहु नरेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो के भूप बड़ धीरा, भागी पेट गिर गुहा गंभीरा। अगम देख नर अति पछताई, फिरो महाबन पर भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन क्षुद्रित तर्षित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयऊं अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यासे व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नरपति कपट मुनि बेसा। जासुदेश नरपु लीन छड़ाई, समर सेन तजी गया हूँ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भान कर जानी, आपन गति ऐस में अनुमानी।
गयो न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजई नरप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर, अपना कुछ समय बुरे दिन अनुमान लगाकर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह न घर गया और न अभिमानी होने का राजा प्रताप भानु से ही मिला। ऋषि उर मारि रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रबिते तब चीना। दरिद्र की भांति मन में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसके पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राव तरसित नहीं सो पचिताना, नहीं राव तरसित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर ना कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान ना सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसने अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति तरसित बिलोकितहि, सरबरुदीन दिखाई। मंजन पान समेत ये कीन नरपति हर साई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।